नमस्कार साथियों, आज की कक्षा का विषय है जीवन रेखा। जी हाँ, आज की कक्षा का विषय भी हम कह सकते हैं जीवन रेखा है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 क्लासेस से हम लोग जो हैं, हमने जीवन रेखा को ही डिटेल में पढ़ा है और अभी जब तक जीवन रेखा हमारी समाप्त नहीं होती, हम जीवन रेखा को ही इस जगह यहाँ पर इस चैनल पे करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आज जीवन रेखा की लास्ट वीडियो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अगर और जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती रहेगी, तो मैं आपके साथ साझा वो करती रहूँगी। फिलहाल आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। करीब-करीब 150 पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जीवन रेखा में। और कुछ पॉइंट्स जो होंगे पिछले 2 वीडियोज़ में जो मैंने बताए हैं, कहीं-कहीं आपको रिपीटेड लग सकते हैं। बिकॉज़ देखो बहुत सारे ग्रंथकार क्या हैं कि एक ही चीज़ को किसी ने किसी तरीके से बताया, किसी ने किसी तरीके से बताया। मैं आपको बहुत सारे ग्रंथकारों ने जो-जो चीज़ें जीवन रेखा के बारे में बताई हैं, वो सब एक जगह लाके प्रयास कर रही हूँ आपको जीवन रेखा को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है? तो चलो प्रारंभ किया जाए अब इस वीडियो को। पिछली 2 वीडियोज़ जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही काम किए हैं अगर आप अच्छे से मामिस्ट्री को और डिटेल में मामिस्ट्री को समझना चाहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो थोड़ा-सा समझ लें कि ये जो जीवन रेखा है ना कौन-सी होती है, यहाँ से, यहाँ ये डॉट लगाइए और यहाँ ये डॉट लगाइए और इन दोनों डॉट्स को इस तरह से गोलाकार मिलाइए। ये देखिए, ये जो है ये है जीवन रेखा हाथ के अंदर। अब किसी के हाथ में ये जीवन रेखा भाई देखो कैसी हो सकती है, किसी के हाथ में ये टूटी हुई हो सकती है, किसी के हाथ में इस तरीके से बनी हुई हो सकती है, किसी के हाथ में इसके ऊपर क्रॉस हो सकता है ना? किसी के हाथ में यहाँ पर जाली हो सकती है। तो क्या मतलब होता है इन सारे चिन्हों का, वही धीरे-धीरे हम समझेंगे। चलिए मैं पॉइंट पहले पढ़ूँगी, फिर उसके बाद आपको चित्र पर एक्सप्लेन करूँगी। पहला पॉइंट आता है, देखो सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जिसे हम कह सकते हैं, हम कहें कि सबसे प्रसिद्ध हस्तरेखा शास्त्री जो हैं वो कीरो हैं। और कीरो ने अपना बारे में लिखा जीवन रेखा के बारे में कि जो जीवन रेखा है ना, वो मंगल के क्षेत्र से अगर निकले, साफ हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो, बिना टूटे हो, बिना कटे हो, बिना लहराए हो, धुंधली नहीं पड़ी हो, उस पर दीप क्रॉस आदि कुछ भी नहीं हो, कटी-फटी नहीं हो, शुक्र के पर्वत को गोलाकार रूप से घेरे और मणिबद्ध तक जाए, वो जीवन रेखा श्रेष्ठ होती है। अर्थात अर्थात ये कि ये है हमारा मंगल का क्षेत्र। उन्होंने कहा कि मंगल के क्षेत्र से निकले और ये है हमारा शुक्र का क्षेत्र, और शुक्र के क्षेत्र को घोरती घेरती हुई ऐसे गोलाकार आए, और मणिबद्ध का क्षेत्र है ये है मणिबद्ध। तो यहाँ तक ये पहुंच रही है, वो कह रहे हैं सुंदर हो, साफ हो, स्पष्ट हो, है ना ये धुंधली हो, ना तो इस पे क्रॉस हो, ठीक है, ना ये बीच में से कहीं कटे फटे, और ये गोलाकार रूप ले, ऐसे गोल जिस तरीके से हमने बनाया है, ये गोल 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 ऐसे आए, तो उन्होंने कहा ये सर्वश्रेष्ठ होती है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति क्या होगा? जीवन रेखा अच्छी है तो तंदुरुस्त होगा, निरोगी होगा, सक्रिय रहेगा, कर्मठ रहेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ही दीर्घायु भी होगा। अगर आपकी रेखा अच्छी है तो आपको दीर्घायु रखेगी, आपको स्वस्थ बनाए रखेगी। तो ये जीवन रेखा का हमारा मेन काम होता है, आयु देना और आपके स्वास्थ्य को देखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। कुल मिलाकर जीवन अच्छा कटेगा, बुरा कटेगा, वो भी जीवन रेखा पर देखा जा सकता है। जीवन रेखा अच्छी है, गोल है, कटी-फटी नहीं है, तो ओवरऑल भी लाइफ अच्छी चली जाती है। वहीं अगला पॉइंट आ जाता है कि कभी-कभी जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से सरकती हुई शनि-शनि गुरु पर्वत की तरफ चली जाती है। तो क्या होगा? आप देखेंगे कि गुरु पर्वत यानी कि ये वाला जो माउंट है, इस तरफ चली जाए। एक आध हाथ में आरंभ में ही चली जाती है, किसी-किसी के उम्र के आप साथ देखते हैं कि थोड़ा ये उस तरफ चली जाती है। तो होगा क्या ऐसे में? व्यक्ति के विचार जो है बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे। इस तरीके से आ रही हो, यहाँ से आ रही हो ये जीवन रेखा, बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो ये क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, तो व्यक्ति को तो ये बनाएगी आपके धार्मिक, ठीक है, ये बनाएगी आपको आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं ना बहुत पूजा पाठी, भगवान को मानने वाला, धर्म को मानने वाला। और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान और विचार को बांटता है, हमेशा उत्साहित रहता है कि अगर कोई आ जाए तो वो उसको बताएगा ज्ञान के बारे में, अपने क्या-क्या उसको ज्ञान है, ठीक है, उसको बैठा के उसको ज्ञान देते हैं। ऐसे लोग बहुत महाज्ञानी हो सकते हैं, महाविद्वान हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये हमने पहले भी वीडियोज़ में किया था, महाज्ञानी व्यक्ति की पहचान है, लेकिन इनका क्या नकारात्मक पक्ष ये है कि ये लोग कहते बहुत कुछ है, एग्जीक्यूट बहुत कम कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जीवन रेखा प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी तक मस्तिष्क रेखा के साथ मिलकर चलती है। एक ये स्थिति भी हमने समझी थी कि जीवन रेखा जो है कुछ दूरी तक ऐसे मस्तिष्क रेखा के साथ मिलकर ऐसे चलती है, ये ऐसे मिली हुई चलेगी। तो प्राय आधा सेंटीमीटर के आसपास तक अगर ये चलती है तो देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा लगभग एक हो जाए तो फैसला बहुत लंबी अवधि तक, ये जितनी अवधि तक ये साथ साथ चल रही हैं, व्यक्ति अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और कोई भी प्रतिकूल बात होगी तो बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा, वर्षों तक, महीनों तक उस बात को ध्यान रखेगा,
और सामने वाले से गलती की माफी नहीं मांगता है। वो माफी किससे मांगेगा? वो माफी मांगेगा भगवान के आगे कि हे प्रभु मुझसे गलती होगी, मैंने उसके साथ सच एंड सच गलत कर दिया। तो ये चीज भी हीरो ने लिखी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे नए पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको अभी। अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको लग रहा होगा कि शायद पॉइंट कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक इसमें लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, बिल्कुल एक पॉइंट पर आई है। जीवन रेखा है और ये पॉइंट से ही मस्तिष्क रेखा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर पूरी तरह से गैप है, ये सिर्फ एक पॉइंट से मिली हुई है। ठीक है, यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही बिंदु से हो, परंतु वो एक दूसरे का आश्रय नहीं ले रही हैं, वो एकदम स्वतंत्र रूप से अपने अपने मार्ग पर चलती हैं, तो कीरो कहते हैं कि ऐसे में क्या होगा, अपने माता पिता भाई बहनों से बहुत अधिक ऐसा व्यक्ति मोह नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जो है उसकी भावुकता बहुत ज्यादा नियंत्रित होगी, भावुकता जो होगी उसकी नियंत्रित होगी। इसका मतलब कि अगर हम ये कहें कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, तो ये बात सही है कि वो बंदा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और अगर कोई बात होती है ऐसी कि भाई दिल को छू ले, तो वो दिल पे लगाएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा गंभीरता से उस बात को लेता भी नहीं है। वो अपने निर्णय स्वयं लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि और उसकी जीवन रेखा की रेखाएं बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहती है? ये कहती है कि आप जो है मुझ पे अपने फैसले ना ला दें तो अच्छा है, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, उस तरह की इनकी नेचर होगी। आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। देखो, जो बंदा अपने फैसले खुद ले रहा है उसमें हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि ऐसे लोगों का आत्मविश्वास जो है अच्छा होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही देर तक लिपट कर चल रही है, अब एक स्थिति क्या आएगी कि ये जो जीवन रेखा है और ये जो मस्तिष्क रेखा, ये बहुत ज्यादा यहाँ राहु के क्षेत्र तक, सेंटर तक ये जो है लिपट कर चल रही हूँ। अब इस स्थिति में तो क्या हो जाएगा कि ये इतनी डिपेंडेंसी इस बंदे की बढ़ जाएगी अपने परिवार के ऊपर कि सारे फैसले जो है माता पिता से लेकर लेगा। हम कह सकते हैं कि अपना मार्ग बाद में बहुत अलग रहा है ना, तो बहुत ज्यादा देर तक जो है ये बहुत सारे फैसले जो है स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएगा, अपने दिमाग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाएगा। निर्णय लेने की क्षमता बंदे की बहुत कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेने के लिए। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होने के टाइम उस पर दीप बन जाए। अब एक पॉइंट आता है हमारा, ये मेरी मस्तिष्क रेखा चल रही है, ठीक है, यहाँ से ये जीवन रेखा चल रही है। अब जिस पॉइंट पे ये अलग हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे पत्ती की शेप बन जाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये आ रही है जीवन रेखा। इस पॉइंट पे ये इन दोनों से अलग हो रही है, तो यहाँ पर आपको ऐसे द्वीप नजर आ जाए। ये इस तरह की स्थिति अगर नजर आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत बड़ी आयु में जाकर बोलता है। कई बार गूंगा बहरा भी हो सकता है, तो बोलने में मतलब, या कहना चाहिए सुनने में, ये चीज उस चीज को दिखाते हैं कि ये ज्यादा बिल्कुल हिसाब किताब इसका बैठ जाता है, बहुत टाइम कई बार लग जाता है आयु में व्यक्ति जाकर बोल पाए। गूंगा बहरा होने का योग भी इसे हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बन जाता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थान अलग अलग हो जाएं, एक स्थिति अब इसके बाद क्या बनेगी कि भाई जो मेरी जीवन रेखा है और जो मेरी मस्तिष्क रेखा है उनके बीच में है गैप। ये दोनों यहाँ पर पॉइंट मैच ही नहीं हो रहे, दोनों अलग अलग चल रही है, अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थान अलग अलग हों और वो प्रारंभ से ही एक दूसरे से अलग होकर चले, तो व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छंद ख्यालों का होगा। ऐसा व्यक्ति मनमानी करता है, मतलब देखो, एक तो दोनों का नियंत्रण अलग अलग हो गया एक तरीके से, है ना। अब क्या होगा, ऐसे में व्यक्ति आप देखेंगे चिड़चिड़ा भी होगा। ऐसे व्यक्ति का नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा दिखाई देता है। शादियां तो बहुत परेशानी में पड़ जाती हैं कई बार, ये दूरी ज्यादा हो जाए तो। मनमानी करेगा, अपने हिसाब से चलेगा, अस्थिर बुद्धि होगी ऐसे व्यक्ति की। अस्थिर होगी तो क्या होगा भाई, फैसले नहीं ले पाएगा बहुत अच्छे से, एडजस्टमेंट नहीं करता ऐसा व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से बहुत ध्यान से समझेंगे पॉइंट्स को। अब हम एडजस्टमेंट नहीं करता, ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जो ये चाहे बस वो होना चाहिए। अब बीवी बच्चों से भी नहीं बनती। अगर आप चिड़चिड़े हो, अगर आप मनमानी करते हो, आपकी बुद्धि भी अस्थिर है, आप एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे, तो शादी में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कीरो कहते हैं ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है बड़ा खराब हो जाता है। अब सुस्पष्ट जीवन रेखा हो, सुस्पष्ट हो, सुविकसित मंगल का क्षेत्र हो, एक चीज आती है कि जीवन रेखा बहुत अच्छे से विकसित हो और मंगल का क्षेत्र भी बहुत अच्छे से विकसित हो। इसके साथ साथ शुक्र का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये भी हमारा अच्छा हो। अंगूठा जो है लचकदार हो, यानी कि थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का बहुमूल्य समय जो है वो विलासिता में बिताएगा। अंगूठा जो है वो पीछे की तरफ मुड़ता हो, ये अच्छा खासा विकसित हो, ये भी विकसित हो, और जीवन रेखा भी बहुत अच्छी हो, विलासिता में टाइम निकलता है। जीवन रेखा अगर इस तरह की है, तो दीर्घ जीवन रेखा के साथ बुध, चंद्रमा और शनि का क्षेत्र भी विकसित है। अगर ऐसे व्यक्ति का बुध का क्षेत्र यानी ये जगह विकसित है,
शनि का क्षेत्र यानी ये जगह भी विकसित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रमा का क्षेत्र यानी कि ये जगह भी विकसित है। तो यानी कि अगर उसके सारे ग्रह ठीक हो गए, मंगल भी उसका अच्छा हो गया, शुक्र भी उसका अच्छा है, चंद्रमा भी उसका अच्छा है, बुध भी उसका अच्छा है, शनि का क्षेत्र जो है उसका अच्छा है, तो वो व्यक्ति जो है अपनी विलासिता पर निर्णय थोड़ा सा नियंत्रण लगा लेगा। ये विमल जैन जी कहते हैं। इसके बाद आइए जीवन रेखा से ऊपर जाने वाली जो रेखाएं होती हैं। अब देखो ये जीवन रेखा है हमारी। अब जीवन रेखा से अगर हम बात करते हैं ऊपर जाने वाली रेखाएं जो गुरु की तरफ जा रही हो, ये इस तरह से मान लो ये इस तरह से चल रही है रेखाएं और गुरु के क्षेत्र की तरफ यानी कि फर्स्ट फिंगर के नीचे की तरफ चल रही है, तो ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। ये इनकी इच्छाओं को पूरा करने में सफलता देती हैं, बहुत आर्थिक उन्नति भी देंगी ऐसे व्यक्ति को, बहुत ज्यादा धन भी देती हैं। आपके सफलता के समय पर इस तरह की रेखाएं आएंगी। अगर ऐसी रेखा आ रही है तो समझ लो कि आगे जीवन में सफलता आने वाली है। कुछ इस तरह की रेखाएं क्या होता है कभी कभी दिखाई देंगी और फिर सफलता देकर ये चली भी जाती हैं, हाथ से गायब भी हो जाती हैं। आगे बात करते हैं जीवन रेखा से नीचे की ओर अगर रेखाएं जाए तो सीधी सी बात है कि भाई ये जीवन रेखा है। और अगर जीवन रेखा से नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं इस तरह से है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, अगर ये शाखा नीचे की तरफ जा रही है तो ये पतन की शाखाएं होंगी, हानि देंगी। अब इस एज में, जिस एज में भी मान लो लेट सपोज ये चल रही है, ठीक है, ये जीवन रेखा चल रही है और यहाँ से केवल एक रेखा नीचे की तरफ चली गई, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस एज पर व्यक्ति को कोई ना कोई हानि होगी। और अगर ये मल्टीपल किसी की गिर रही नजर आ रही है इस तरह से ही है, तो समझ लो नेगेटिव जीवन है, ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नति नहीं कर सकता, उसको समय समय पर हानियां होती हैं। अब जीवन रेखा से जब प्रभाव रेखाएं गुरु पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति उच्च पद का अभिलाषी भी होता है। मान लीजिए कि आपने ये देखा कि ये जीवन रेखा है और यहां से भी हमने जैसे समझा था कि इच्छाएं पूरी कराती है, ऐसे एक रेखा स्ट्रॉन्ग सी निकल जाए आपकी, है ना, गुरु पर्वत की तरफ जा रही, तो व्यक्ति उच्च पद का अभिलाषी होगा, यानी कि उसको बहुत ये फीलिंग आएगी कि भाई मुझे बहुत अच्छा पद मिलना चाहिए। और ये आध्यात्मिक प्रकृति का भी व्यक्ति को बनाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो कुछ इसी तरीके के ग्रह हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई यदि हथेली में जीवन रेखा से दूसरी रेखा स्पष्ट व गहरी हो और शनि क्षेत्र पर जा रही हो तो सफलताजनक रेखा कहलाती है। यानी कि ये जीवन रेखा है। आप इसमें क्या कह रहे हैं, हथेली में जीवन रेखा से दूसरी रेखा स्पष्ट व गहरी हो और शनि के क्षेत्र पर निकले, एक रेखा निकले और शनि के क्षेत्र पर जाए, ये रेखा स्पष्ट हो, ये रेखा गहरी हो। शनि का क्षेत्र कौन सा होता है? सेकंड नंबर की उंगली के नीचे का ये जो पूरा क्षेत्र है शनि का क्षेत्र है। तो जीवन रेखा से एक साफ सुंदर स्पष्ट रेखा शनि के क्षेत्र पर जा रही है, तो ये सफलताजनक रेखा है। मान के चलना कि जिस उम्र में ये रेखा निकल रही है उस उम्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा अंगूठे से दूर जीवन रेखा अच्छे परिणाम देती है। एक पॉइंट आएगा कि जीवन रेखा अंगूठे से जितनी दूर से प्रारंभ होगी उतना ही अच्छा परिणाम है। अब देखो परिणाम की दृष्टि से समझा जाए तो जीवन रेखा से देखो इतना सा दूर होगा, अगर मान लो बिल्कुल पास आ गई तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति ने शुक्र का पर्वत तो बिल्कुल घेरा ही नहीं, बिल्कुल भी। अब क्या होगा, इसकी आयु कम हो सकती है, इससे निर्धनता हो सकती है, शुक्र पैसा देते हैं वो नहीं मिलेगा लाइफ में। तो ये जितनी अच्छी दूरी ले लेगी, ये दूरी लेगी तो क्या होगा, शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा घेर लेगी, मंगल का क्षेत्र भी ले लेगी। ये देखिए ये यहाँ से दूरी पर चल रही है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक का गैप अच्छा खासा है, तो ये क्या करेगी, अच्छे अच्छा शुक्र का माउंट घेरेगी। ये जो शुक्र का माउंट है ना ये अच्छा खासा घेरेगी। अब अच्छा खासा जब ये घेरती है तो कुल मिलाकर अच्छे परिणाम देती है, अच्छा शुक्र होगा, अच्छी लग्जरी मिलेगी, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं का उद्गम स्थान एक ही हो जाए, एक ही बिंदु हो तो क्या होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण साइन है। यहाँ पर ये देखो ये एक डॉट है, अब यहीं से जीवन रेखा निकल जाए, यहीं से मस्तिष्क रेखा निकल जाए और यहीं से ही हृदय रेखा निकल जाए। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही इसके बारे में। अगर हम बात करें विमल जैन जी की तो वो कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण साइन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि आत्महत्या का साइन है, कुछ लोगों ने कहा कि हत्या का साइन है। तो अलग अलग राइटर्स ने इसके बारे में बात करी, लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि ये पॉइंट अगर एक ही है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और सूर्य रेखा का, तो ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साइन हो जाता है। चलिए लहरदार जीवन रेखा का अगर हम बात करें, अगर आपकी जीवन रेखा जो है वो ऐसे लहरा के लहरा के लहरा के चल रही है, फिर ठीक हो गई, तो जितनी उम्र तक ये लहरा रही है समझ लो उतना जीवन अस्वस्थ जाना ही है। जीवन रेखा जैसे ही डिस्टर्ब आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो लहरा रही है, उस पर कट आ रहे हैं, क्रॉस आ रहे हैं, तो जहां जहां जैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें नेगेटिव असर ही मिलना है, कोई पॉजिटिव असर उसका होना नहीं है। तो जितनी उम्र तक ये लहराई, या ये कहो कि किसी की पूरी ही लहरा जाए, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे लहराती हुई चल रही है ये बिल्कुल,
तो ये बेकार है। ये ऐसी जीवन रेखा अच्छा स्वास्थ्य दे ही नहीं सकती, व्यक्ति को पूरी जिंदगी अस्वस्थ रखेगी ऐसे लोगों को। इसके बाद बात करो जीवन रेखा के ऊपर, द्वीप का साइन आ जाए। जीवन रेखा चल रही है, ये चल रही है, बीच में आ गया ये द्वीप का साइन, ऐसे पत्ती का साइन आ गया। तो ये जो साइन है ये जिस पीरियड में आएगा और ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा समझ लो कि रोग देने वाला है। जीवन रेखा पर दीप किसी बड़े रोग का लक्षण होता है, और जितना बड़ा दीप होगा उतना ही बड़ा रोग होगा। चलिए अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं कि जीवन रेखा जो है वो टूटी हुई है। ये जीवन रेखा चल रही है, ये जीवन रेखा चल रही है, बीच में गैप आ गया। आप ये देखो कि ये जो गैप है ना, अगर इसको कोई ना कोई रेखा फिल नहीं कर रही है, यानी कि ये रेखा बस ऐसे ही है, तो यह यहाँ पर जीवन को संकट हो सकता है। अगर हम बात करें दोनों हाथों में टूटी हुई है, तो ये संकट की स्थिति बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि है। हाँ, जीवन यहाँ पर समाप्त होने की स्थिति भी हो सकती है। बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की स्थितियों को भी थोड़ा ध्यान से देखना है इस समय। लेकिन अगर यहीं पर ही कोई वर्ग बन जाए, यहीं पर ही कोई वर्ग बन जाए, पंचर बन जाए, वर्ग बन जाए, पंचर का मतलब होता है कुछ भी जोड़ने वाला, इनको कुछ जोड़ने का एक साइन बन जाए। वर्ग तो स्पेशली दुर्घटनाओं के प्रभाव में कमी लेकर आएगा, मृत्यु का खतरा तो कम से कम टल जाएगा ऐसे में। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब देखो ऐसे में क्या हो सकता है कि जीवन रेखा ऐसे ऐसे टूटे और अंदर से या बाहर से इस तरह से सपोर्ट लाइंस मिल जाए। सपोर्ट मिल गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, लेकिन बंदा बच जाएगा। दोनों हाथों में से किसी एक में भी सपोर्ट दिख रहा है तो आप मृत्यु की भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करनी होती है। लेकिन हाँ, आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई आपको जीवन को जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं कुछ ना कुछ खराब प्रभाव आगे दिखने वाला है। आप अपने लिए महामृत्युंजय का पाठ कराइए, हनुमान बाहुक किया कीजिए, ठीक है, अपने लिए पूजा कराइए, जाप कराइए। तो उस तरह की चीजें, 1.25 लाख जाप वैसे जीवन रेखा पे टूटना हो रहा है, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप जो है वो अच्छा फल देते हैं। ठीक है, रक्षा करते हैं व्यक्ति की। नेक्स्ट बात पे आते हैं, अगर रेखा प्रारंभ में तो गहरी हो लेकिन बाद में हल्की हो जाए, अब एक स्थिति क्या बनेगी। मेरी जीवन रेखा शुरू में जो है वो अच्छी गहरी चल रही है, ठीक है, लेकिन बाद में एकदम पतली हो गई। अब मैं पतली तो नहीं बना सकती, यहाँ से पेन का साइज नहीं चेंज कर पा रही हूँ, आप समझ लीजिएगा कि इतनी जो है ये गहरी चल रही है और ये बिल्कुल पतली हो जाए, ऐसा लगे कि जैसे इसमें जान ही नहीं है। तो जान जान नहीं है तो वहां जीवनी शक्ति नहीं है। बड़ा सिंपल है, हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जीवनी शक्ति में कमी आ जाएगी, व्यक्ति के अंदर उतना एनर्जी का लेवल ही नहीं रहेगा। हो सकता है उन दिनों वो बीमार हो जाए। अब पहले आधे भाग में रेल की पटरी की तरह अगर जीवन रेखा दिख रही है आपको, जीवन रेखा दिख रही है इस तरह से, और ऐसे ऐसे रेल की पटरी की तरह, या फिर इस तरह से भी नहीं, हम ऐसे लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे ऐसे बनी हुई है और फिर ऐसे बनी हुई है। तो पहले आधे भाग में अगर रेल की पटरी की तरह जीवन रेखा बनी है तो ये पेट की बीमारियां अवश्य देगी। सगे रिश्तेदारों, माता पिता से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा रहता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, कीरो ने कहा है ये, ठीक है, कि रेल की पटरी की तरह अगर ये दिख रही है रेखा इस तरह से, और फिर उसके बाद ये घुमाव ले रही है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, पेट की खराबियां उसको होंगी। पहले तो बचपन में तो बहुत ज्यादा पेट की खराबियां रहती हैं ऐसे व्यक्ति को, और इन लोगों के मित्र भी नहीं होते, इन लोगों के अपने माता पिता भाई बहनों से भी सदैव झगड़ा बना रहता है। कुल मिलाकर ये स्थिति हो गई निगेटिव। इसके बाद आ जाइए जी, भोजराज द्विवेदी जी क्या कहते हैं। भोजराज द्विवेदी जी का एक पॉइंट मैंने बनाया हुआ है कि अगर अंगूठे के मूल में काक पद जैसे कौवे का पैर होता है ना, वैसा अगर चिन्ह बन जाता है तो मृत्यु असाध्य रोग से होती है व्यक्ति की। चलिए आगे बात करते हैं। जीवन रेखा को पितृरेखा भी कहते हैं, ठीक है, इसके नाम और थोड़ा सा लिख लीजिए कि इसको ही हम पितृरेखा कहते हैं, इसी को ही हम आयु रेखा भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है। तो द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, भोजराज द्विवेदी जी लिखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में इसे गोत्र रेखा भी कहा जाता है, इसके अलग अलग और नाम है, इसको गोत्र रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको धर्म रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र में। इसके अलावा इसको धृति रेखा भी कहा जाता है, ये नाम भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट्स में काम आएगा। जीवन रेखा हाथ में ना हो तो व्यक्ति जिंदा लाश की तरह होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसे तो देखो जीवित आदमी के हाथ में आपको जीवन रेखा मिलेगी मिलेगी, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई हाथ नहीं देखा जहां जीवन रेखा नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है कि जीवन रेखा हाथ में है ही नहीं, तो व्यक्ति जिंदा लाश की तरह होगा। व्यक्ति होते हैं कई बार बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हैं, पैरालाइज्ड है, सालों पड़े हैं, उनको होश नहीं है कई बार, तो उस तरह की चीजें हो सकती है। जीवन रेखा कमजोर हो तो अंगूठा व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। आप देखो फिर अगर जीवन रेखा बहुत कमजोर है तो अंगूठे की क्या स्थिति बन रही है। अगर अंगूठा उस समय स्ट्रांग है, उस व्यक्ति का जीवन रेखा बहुत वीक है, तो फिर भी कुछ स्थिति बेटर हो सकती है। लेकिन अगर अंगूठा भी बहुत ज्यादा वीक है, हथेली की तरफ गिरा जा रहा है और जीवन रेखा भी वीक है, तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं, आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत नेगेटिव साइन हो जाता है। आगे बात करते हैं, भोजराज द्विवेदी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जीवन रेखा के अंदर से जो भी रेखा उसे सहारा देंगी वो प्रभावशाली सहायक रेखाएं कहलाती हैं। कि भाई ये जीवन रेखा है, इसके अंदर से इस तरह से जो रेखाएं चल रही हैं
ये मंगल रेखा भी कुछ लोग कहते हैं इन्हें। ये कहीं ना कहीं आपकी प्रभावशाली सहायक रेखाएं हैं, सहायता दे रही हैं आपकी जीवन रेखा को। मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पीरियड रहेगा ना, इस पीरियड में तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया ये पीरियड निकलेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लाइन चल रही है। आपके जीवन रेखा को कोई ना कोई रेखा जो है वो एक बढ़िया सपोर्ट देकर जाएगी, और जितने टाइम पर ये सपोर्ट चलता है उतने टाइम पर व्यक्ति को ना बीमारियां लगती हैं, ना परेशानियां उतना घेरती हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ पर सेफ साइड पर होते हो। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगर जीवन रेखा का उदय बृहस्पति पर्वत से भी हो और इसका स्वामी भी तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होगा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं भोजराज द्विवेदी जी, लिखते हैं कि जीवन रेखा, वो कहते हैं कि अगर यहाँ बृहस्पति पर्वत की तरफ से ऐसे आए, बहुत कम मिलती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या होगा? क्योंकि बृहस्पति क्या महत्वाकांक्षाएं देता है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। तो भोजराज द्विवेदी जी लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत महत्वाकांक्षी होगा तथा धन, यश और सफलता के लिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा कि मुझे धन भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए, मान भी चाहिए, मुझे जीवन में सफलता भी चाहिए। ठीक है। ऐसे जातक समाज में बड़े प्रतिष्ठित लोगों से मिलने के लिए बड़े ललायत रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है कि पावरफुल लोगों से इनको मिलना होता है। इनको लगता है कि मतलब जैसे अच्छी फील आती है ना कि हारे मैं फलाने इस व्यक्ति से मिला, उसका पद बहुत अच्छा था, उस तरीके से। और ऐसा व्यक्ति अगर शनि प्रधान हो तो केवल सफलता पाने के लिए उल्टे सीधे काम भी कर देता है। लेट सपोज यहाँ से जीवन रेखा चल रही है और शनि प्रधान का मतलब क्या हुआ? मतलब कि शनि अच्छा खासा इनका विकसित हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि गलत काम भी कर सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए। महत्वाकांक्षी, ये भोजराज द्विवेदी जी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर सूर्य तत्व प्रधान व्यक्ति आ जाए कि आज सूर्य का पर्वत उसका बहुत अच्छा है, तो कला के द्वारा अभिव्यक्ति से धन अर्जित कर लेगा। सूर्य प्रधान व्यक्ति और जीवन रेखा गुरु के माउंट से, ठीक है, तो कला के क्षेत्र में धन अर्जित कर सकता है ऐसा व्यक्ति, जैसे फिल्मों में चला जाए उस तरह से। यदि बुध तत्व प्रधान व्यक्ति है, यानी कि आपका बुध का माउंट बहुत अच्छा है और जीवन रेखा कहाँ से आ रही है? गुरु के माउंट से। बुध का माउंट हाथ में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो वैज्ञानिक बन सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता है, कुशल संयोजक हो सकता है, मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी अच्छी हो सकती है, वक्ता बहुत अच्छा हो सकता है, बुध वाणी है आपकी। बुध अच्छी रिसर्च के लिए आपको बुध अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में, तो ये दे सकता है। परंतु गुरु प्रधान जीवन रेखा वाला व्यक्ति घमंडी होगा, यानी कि ये अगर प्रधान है, यानी कि अगर गुरु अच्छा खासा उठा हुआ है और जीवन रेखा भी यहीं से है, तो व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो उसके अंदर घमंड हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं शुक्र पर्वत की। ये जो शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत का बहुत ही कम हिस्सा घेर है। अगर जीवन रेखा, मान लो कि जीवन रेखा जो है वो इतना सा, जस्ट अ मिनट, वो ले रही है हमारा इतना सा हिस्सा ही ले रही है, ठीक है। अब इसने ज्यादा हिस्सा ही नहीं घेरा तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति वासना की शक्ति जो होती है उसके अंदर कम होती है, सेक्सुअल पावर जो होती है उसकी वो बहुत कम हो जाती है। विपरीत लिंग के प्रति उसको कोई आकर्षण, विशेष आकर्षण उसको होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ पुरानी हस्तरेखा विद इसको कह के गए कि बांझ रेखा, एक तरीके से अगर स्त्रियों के हाथ में देखी जाए तो देखो सेक्स में बिल्कुल ही रुचि नहीं होगी, ऐसे में ये बांझ रेखा भी कहलाती है, संतान नहीं उत्पन्न कर पाते ऐसे लोग। आयु भी कम हो जाती है क्योंकि आयु रेखा जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कम स्थान ले रही है, तो ऐसे में ये आयु के लिए भी एक खतरा है, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। शुक्र का क्षेत्र जो है, अगर हम कहते हैं, द्विवेदी जी लिखते हैं कि शुक्र का क्षेत्र जो है ये बढ़िया सा घेर ले, खूब अच्छा घेरे, तो ये जीवन रेखा को शक्ति देगा, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा। जातक उत्साही होता है, भावुक होता है, उदार होता है। कुल मिलाकर तो ये अच्छे ही पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, है ना। भावुक हो गया, उदार हो गया ऐसा व्यक्ति, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो देखो शुक्र बड़ा अच्छा होता है ना, जिनका उठे हुए शुक्र होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज होती हैं, ऐसे लोगों की तरफ लोग ऑटोमेटिकली खींचते हैं, ठीक है। 99% जीवन जो है विवाह के लिए, मतलब हम देखें तो खुशहाली भरा विवाह इनका होता है, विवाह इनका अच्छा चलता है। आगे चलते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। जीवन के आकर्षण मतलब के प्रति इसको आकर्षण रहेगा, मतलब जीने की जो इच्छा होती है, उत्साह रहता है जीवन में, वो अच्छा रहता है अगर हम देखें तो इसको, ठीक है। आगे देखिए जीवन रेखा जो होती है, इसके बाद हम बात करें, जीवन शक्ति एवं स्वास्थ्य को बतलाती है। तो जीवन रेखा की समाप्ति जो है वो हमें मृत्यु का संकेत दे देती है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, बुध रेखा पर जितने भी साइन हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई साइन मृत्यु का संकेत मिल जाता है। मान लो कि जीवन रेखा किसी की छोटी आ गई, ठीक है, छोटी सी जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा जो है 2 टुकड़ों में है, तो हो सकता है सर पर ऐसी चोट लगे कि जीवन समाप्त तो हो जाए। हो सकता है ऐसी स्थिति में हमें क्या है, जीवन रेखा तो हमें छोटी दिखाई दे रही है और हृदय रेखा भी जो है वो टूटी हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है हार्ट पे कोई ना कोई परेशानी आए और मृत्यु हो जाए। हमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद आइए मोटी, गहरी और कम रेखा वाला जाता है, किसी भी वस्तु के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है
अगर किसी के हाथ में गिन के 3 से 4 रेखाएं, एक जीवन रेखा हो गई, एक मस्तिष्क रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई, भाई ये 4 रेखाएं, ज्यादा कुछ है नहीं, और ये भी सारी की सारी स्पष्ट हैं, मोटी हैं, गहरी हैं, तो चिंता नहीं करता ऐसा व्यक्ति। देखो जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी ना, व्यक्ति की चिंताएं भी उतनी ज्यादा होती है। जिनके हाथों में जाल बने होते हैं उनको चिंताएं ज्यादा होती हैं, उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा बढ़िया नहीं रहता। कम रेखाएं होंगी, हाथ साफ होगा, गुलाबी होगा, स्किन चिकनी होगी, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। गहरी रेखा वाले जातकों में चिंता व रोगों को दूर फेंकने की शक्ति होती है। जब रेखाओं का कलर जो है थोड़ा सा गहरा होता है, देखो मैंने लेकिन पर्सनली क्या देखा, मैंने ये पाया कि अगर हथेली की आभा खराब है, यानी कि यहाँ डार्कनेस बहुत ज्यादा है, ये स्किन रफ बहुत ज्यादा, और फिर उसके ऊपर डार्क रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, तो ये चिंता देती है। लेकिन अगर नॉर्मली पिंक हथेली और रेखाओं का कलर ऐसा है, अच्छे से विजिबल जिसे हम कह सकते हैं, तो ये रोग और चिंताओं को दूर देखते हैं। ऐसे लोग संघर्ष जो होता है उस करने की शक्ति ऐसे लोगों में अच्छी खासी होगी, आत्मविश्वास बढ़िया होगा। इसके बाद आप बात करिए कि कई जीवन रेखाएं अंत में जाकर पतली हो जाती है, तो हमने यही बात करी कि जीवन के अंत का जो पीरियड होगा, मान लो कि जीवन रेखा बढ़िया चल रही है और ये पतली हो गई, इसके बाद यहाँ पर से ये पतली जहां जहां हो जाएगी वहीं आपकी जो है शक्ति, साहस, धैर्य सब कम हो जाएगा और ये कमजोरी को दिखाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि गुरु पर्वत प्रधान हाथ हो और जीवन रेखा अंत में पतली हो जाए, तो व्यक्ति कैसा होगा, खाओ पियो और ऐश करो। समझो इस बात को कि गुरु पर्वत प्रधान व्यक्ति का मतलब हुआ कि गुरु का जो क्षेत्र है वो कैसा हो, वो उभरा हुआ हो, और जीवन रेखा अंत में कैसी है कि भाई पतली है, यहां से गहरी चल रही थी और यहां से पतली हो गई अंत में, तो कैसा होगा, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, ये सिद्धांत लेते हैं, भोजराज द्विवेदी जी लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुरु पर्वत प्रधान हाथ हो और अंत में पतली जीवन रेखा हो, तो व्यक्ति नशेड़ी भी हो सकता है। ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, नशा करो, सो जाओ, इस तरह का हो सकता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यदि गुरु की उंगली का तीसरा पोरुआ अधिक पुष्ट, यानी कि तीसरा पोरुआ अधिक लंबा हो, यानी कि ये वाला पोर्शन इन दोनों से ज्यादा लंबा हो, ठीक है, एवं जीवन रेखा का रंग लाल कलर का हो, यदि मेरी जीवन रेखा ये कैसी हो, इसका रंग हो लाल, ये लाल रंग का हो, तो ऐसा जातक भारी खाने पीने का शौकीन होता है। देखिए ये वाला पोरुआ अगर सबसे बड़ा है, लाइफ लाइन का रंग लाल है, तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होगा, जिससे उसकी जीवनी शक्ति कम होगी। ठीक है, याद रखना है, जिससे उसकी जीवनी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे लोग जीवन पर्यंत बीमारी से मुक्त रहते हैं, परंतु अंतिम अवस्था अति भोजन के कारण खराब हो जाती है ना, मृत्यु को फिर ये उसी का कारण प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी बहुत गड़बड़ खाया होता है। यदि जीवन रेखा मंगल प्रधान व्यक्ति के हाथ में, यदि व्यक्ति मंगल प्रधान होता है, जीवन रेखा का रंग लाल हो, मंगल प्रधान का मतलब क्या हो गया, मंगल प्रधान मतलब कि आपका ये एरिया बहुत उठा हुआ है, ये एरिया बहुत उठा हुआ है, अगर ये दोनों एरिया उठे हुए हैं और मंगल प्रधान होने के साथ साथ इस रेखा का रंग लाल है, तो मृत्यु का कारण हो सकता है भड़कीला भोजन हो। व्यक्ति बहुत भड़कीला भोजन कर रहा है, बहुत चटपटा भोजन कर रहा है, अति मसालेदार भोजन खाने के कारण भोजराज द्विवेदी जी लिखते हैं कि उसका मृत्यु हो सकता है। इसके बाद आगे देखिए, सूर्य प्रधान व्यक्ति अगर हो, अगर सूर्य जो है उसका माउंट अच्छा उठा हुआ है, सूर्य प्रधान व्यक्ति है और जीवन रेखा जो है वो अच्छी खासी गहरी है, तो व्यक्ति उत्साही भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, यानी सकारात्मक उसका रवैया होगा। ऐसा जातक जीवन में दुर्गम राहों में भी अपनी मंजिल स्वयं ढूंढ लेता है। सूर्य जो है बड़ा पावरफुल ग्रह है, अगर ये बहुत अच्छे से उठा हुआ है, इसकी स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करके दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवन रेखा अंत में पतली हो और शुक्र प्रधान व्यक्ति हो, अब समझिए कि जीवन रेखा पतली है, केस हमारा वही चल रहा है कि जीवन रेखा शुरू में गहरी है और अंत में पतली है, और प्रधान आपकी बार कौन हो गया, हमारा शुक्र ग्रह हो गया। तो विलासिता के कारण मृत्यु, बहुत अति विलासिता, कई बार होता है अपोजिट सेक्स में ही पड़े हुए हैं और इसके अलावा शराब पी रहे हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं, अति विलासिता के कारण जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है, वहां बीमारियां लग जाती हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बहुत पतली जीवन रेखा आपके संघर्ष की शक्ति को कम कर देती है। अगर किसी का हाथ आप देख रहे हैं और जीवन रेखा बहुत ज्यादा ही बारीक हो जाए, पेंसिल से शार्प करते करते नोक बिल्कुल पतली सी है, तो ये आपके संघर्ष करने की शक्ति को कम करती है। अगर जीवन रेखा अन्य रेखाओं के अनुपात से गहरी व स्पष्ट है, अगर आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा, तो ये हृदय रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, यहाँ भाग्य रेखा हो गई, इन सबके अनुपात में आपकी जीवन रेखा जो है वो गहरी है, स्पष्ट है, तो जातक चिंता रहित तो जीवन जिएगा। परंतु ये अन्य सभी रेखाएं गहरी व स्पष्ट हो और जीवन रेखा पतली हो जाए तो तनावग्रस्त जीवन जिएगा। उल्टा कर लो इस चीज का कि बाकी सारी गहरी है, ये पतली हो गई तो तनावग्रस्त जीवन जिएगा,
और बाकी सबके मुकाबले अगर ये मजबूत है तो तनाव नहीं होगा जीवन में। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी पतली जीवन रेखा वाले को लगी रहेगी। पतली रेखा दुर्बल नाड़ी तंत्र को दिखाती है, भोजराज द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। शीर्ण जीवन रेखा वाले व्यक्ति आलसी होते हैं। पतली सी मरियल सी जीवन रेखा वाला व्यक्ति होगा तो आलसी होगा। इनके स्वभाव में स्थिरता नहीं होती, यानी कि फैसला बहुत स्थिर होकर नहीं कर पाते। जीवन शक्ति की न्यूनता होने के कारण ये संघर्ष से विमुख हो जाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते। चौड़ी और विघटित विखंडित रेखा जीवन शक्ति को कम करती है। अगर देखिए बहुत चौड़ी चौड़ी रेखा है, बहुत ज्यादा चौड़ी, ठीक है, ये बहुत चौड़ी चौड़ी और ऐसे टूटी हुई है, ये ऐसे टूटी टूटी है, तो ये तो भाई बेकार ही होती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होती। बीमारियां इनके शरीर को शीघ्र ही घेर लेती हैं। दवाइयों का रिएक्शन भी कई बार इन पर शीघ्र हो जाता है। इनमें धैर्य भी नहीं होता है और अपने आप पर इन्हें विश्वास भी नहीं होता। आलस से इनके शरीर में रहेगा। शारीरिक श्रम करने से हमेशा बचेंगे और रिश्तेदारों और मित्रों पर हमेशा बोझ बने रहते हैं। निराशावादी लोग उस तरह के होते हैं। चौड़ी, बहुत चौड़ी और टूटी टूटी रेखा। इसके बाद आ जाती है आपकी सीढ़ी नुमा जीवन रेखा, यानी कि इस तरह से ऐसे, जैसे ऐसे सीढ़ी बनी होती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे सीढ़ी सी बना लीजिएगा। सीढ़ी नुमा जीवन रेखा अगर हो जाए तो ये भी खराबी, एक प्रकार की बीमारियां ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण करेंगे। हमने कहा कि जीवन रेखा में कुछ भी हो, लहर आ जाए, सीढ़ियां आ जाए, तो वो सब बेकार ही होती हैं। फिर द्विवेदी जी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि जीवन रेखा के आसपास दूसरी समानांतर दुर्बल रेखाएं दिखाई दें तो स्पष्ट हो, सुदीर्घ हो तो जीवन रेखा, अन्य दुर्बल रेखाएं स्वास्थ्य में दुर्बलता का संकेत है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रेखा जीवन रेखा चल रही है, इसके पास अगर पतले पतले बाल जैसी रेखाएं आ जाए, बहुत बाल जैसी रेखाएं, ऐसे मैं बना नहीं पा रही, ऐसे समझ लीजिएगा, या इस तरह से ऐसे 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 पतली पतली आ जाए, तो आप ये देखो कि बाल जो है वो किस तरफ, एक तो इनकी दिशा किस तरफ है। अगर ये बहुत दुबली पतली सी और बहुत ही मरियल सी नीचे की तरफ देख रही है तो खराब, और अगर ये ऊपर की तरफ देख रही है तो अच्छी। और वो कहते हैं कि तुनक मिजाज जातक होता है, ये रेखाएं खराब होती हैं तब। श्रृंखलाकार जीवन रेखा हो जाए, तो अगर आपकी चेनदार जीवन रेखा हो जाए, तो लेट सपोज ये चेन है इस तरह के, ऐसे 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 ऐसे, कुछ लोग कहते हैं कि दीपों से मिलकर बन रही है, ये चेनदार समझ लो इसे, श्रृंखलाकार बोलते हैं इसे। जीवन रेखा को आयु के विद्युत प्रभाव में रुकावट डालती है। ये कष्टकारी ही रहेगी। शुरुआत में श्रृंखला होगी, शुरुआत में श्रृंखला तो बचपन में खराब, और बाद में होगी तो बाद में स्वास्थ्य खराब। ठीक है, तो जहां जहां ये श्रृंखला बनेगी वहां वहां ये खराब होगी। अच्छा, यदि कोई आकस्मिक रेखा हमारी जीवन रेखा को काट दे, जीवन रेखा चल रही है और एक आकस्मिक रेखा इसने इसे कट कर दिया, तो जिस आयु में काटेगी वो उस आयु में कोई ना कोई परेशानी है। एक आकस्मिक रेखा जीवन रेखा को आकर काटती है, ये दोषी कहलाता है। जीवन रेखा को जितनी बार भी आड़ी रेखाएं काटेंगी, ये जितनी बार भी आड़ी रेखाएं काटेंगी, ये इसमें बहने वाले विद्युत प्रवाह को रोकेगी, ये इन्हें चिंता देगी। विपत्ति रेखाएं हम इन्हें कहते हैं। ऐसे जातक को कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी। यदि ये रेखाएं लाल रंग की हों तो जातक को बुखार का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रेखाएं अगर आपको रेड कलर की दिख रही हैं तो बुखार का प्रॉब्लम हो सकता है। आप बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझिएगा, यह आपकी जीवन रेखा चल रही है, ठीक है, और आपका ये है शनि माउंट। शनि माउंट पर आपको ऐसे जाल की आकृति दिखाई दे रही है। एक मस्तिष्क रेखा यहाँ पर चल रही है हमारी, ठीक है, मान लो मस्तिष्क रेखा चल रही है, और इसके बाद ये आपकी हृदय रेखा भी चल रही है। ये स्थिति आपके हाथ में। यदि आड़ी रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को काटे और शनि पर्वत पर जाल को, तो स्वास्थ्य की खराबी देगा। ये ऐसे काटे और ये इस तरह से यहाँ पर पहुंच भी जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति बन जाएगी। शनि संबंधित दुर्गुणों के कारण व्यक्ति को बहुत परेशानी हो जाएगी। यदि आड़ी रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो क्या होगा। अब आपका ये वाला माउंट जो होता है, ये उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा है, और ये काट के ऐसे सूर्य पर्वत पर पहुंच गई। और क्या हो, वहां पर कोई बिंदु, दीप या टूटन हो। अब यहीं पर या तो कोई तिल आया हो, बिंदु आया हो, या ऐसा करके पत्ती का साइन बना हो, इसे हम दीप का साइन बोलते हैं, ये इस तरह का साइन, ठीक है, इस तरह का साइन बना हुआ हो, या यहाँ पर ये जो सूर्य की रेखा है वही क्या हो, ये सूर्य की रेखा ही जो है वो इस तरह के टुकड़ों में हो। अब काटती हुई रेखा यहाँ पहुंच गई, अब पहुंच गई सूर्य माउंट पर, तो ये खराब है। ऐसे में हृदय रोग हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग। वापस समझिए, यदि आड़ी रेखा, जीवन रेखा वो मस्तिष्क रेखा को काटती हुई सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए और वहां पर कोई ना कोई बिंदु, दीप या टूटन हो, तो जातक को हृदय रोग होगा। नाखून का रंग आप ध्यान से देखिएगा, और नाखून में भी कहीं ना कहीं आपको रोग जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आड़ी रेखा उधर वो मंगल के स्थल तक पहुंच जाए, यहाँ देखिए यहाँ पर पहुंच जाए, एक आड़ी रेखा यहाँ से निकले और सबको काटती काटती यहाँ उधर मंगल तक आ जाए, मस्तिष्क रेखा भी चल रही हो, जीवन रेखा चल रही हो,
हृदय रेखा और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काटती हुई इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर पहुंच गई है। काटना है, यहाँ जीवन रेखा काट रही है, वहां से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति क्या होगी, ऐसे व्यक्ति को रक्त विकार हो सकता है। भोजराज द्विवेदी जी लिखते हैं खून का प्रॉब्लम हो सकता है, गले या फेफड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है। गले या फेफड़ों से संबंधित, हमने सूर्य पर पहुंचाया था तो हमने ऐसे कहा था कि हृदय रोग दे सकता है। हमने शनि पर पहुंचाया और शनि पर जाल हुआ तो हमने कहा शनि से संबंधित रोग हो सकते हैं। अब हमने मंगल पर पहुंचाया तो हमें समझ में आ रहा है कि मंगल पर कौन से रोग हो सकते हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, गले का कोई विकार हो सकता है, रक्त संबंधी विकार हो सकता है। नाखून या स्वास्थ्य रेखा पर दीप आ जाए तो ये पूर्णतः होना ही है। फिर हम कहते हैं कि दीप कैसे हो जाएगा स्वास्थ्य रेखा पे, ये स्वास्थ्य रेखा है और अगर इसके अंदर ऐसे बीच में ये पत्ती का साइन बन जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं पूर्णतः व्यक्ति को रोगी ही बनाकर छोड़ने वाला है। यदि विपत्ति रेखा या उधर्व मंगल पर वहां पहुंचे जहां जाली हो या क्रॉस का निशान हो तो जातक को आंत का रोग होगा या अंतड़ियों में कष्टदायक जलन होगी। चलिए पहुंचाते हैं इसे और फिर समझते हैं। देखिए ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, एक आड़ी, ये उधर ये मंगल है। अब यहाँ पर मंगल पॉइंट पर आपके जाली बनी हुई है, यहाँ जाली बनी हुई है या क्रॉस का निशान आ गया, ठीक है, यहीं पर ही मान लीजिएगा इसे क्रॉस का निशान है और ये काटती हुई यहाँ पर पहुंच जाए, काटती हुई जीवन रेखा का, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों का रोग हो सकता है। जब हमारा यहाँ जाल नहीं था तब हमने कहा गले का प्रॉब्लम है, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह की परेशानियां हो सकती है, खून से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब जहां जाल बन गया, क्रॉस का निशान आ गया तो हम कहेंगे आंतों का रोग हो सकता है, अंतड़ियों में कोई ना कोई जलन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है। यदि आड़ी रेखा उधर चंद्र स्थल को छू ले तो जातक को वात रोग और गठिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो ये जीवन रेखा चल रही है, मस्तिष्क रेखा चल रही है, ये मंगल के बाद, ये मंगल का क्षेत्र है, इसके बाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र आएगा ये उधर चंद्र का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ पर क्या आ जाए, आपके जाली या क्रॉस आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आपके जाली है या आपके क्रॉस का निशान है और रेखा काटती हुई यहाँ पहुंच गई आपकी, तो क्या होगा ऐसे में जातक को, ये ऐसे में क्या होगा, वात रोग हो जाएगा, है ना, वायु रोग जो हो जाते हैं वात रोग कहते हैं, गैस बन रही है और उसके बाद गठिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखा जाता है। यहाँ जाल या क्रॉस का साइन हो, काड़ी रेखा काटती हुई यहाँ पहुंच जाए और यदि ऐसे में द्वीप युक्त शनि रेखा पर्वत पर जाती हो, यानी कि यहाँ शनि पर्वत पर जीवन रेखा से एक रेखा जा रही है लेकिन इसके अंदर पत्ती का साइन बना हुआ है, ऐसा दीप का साइन बना हुआ है, तो ये जो स्थितियां हैं ये बड़ी खराब हो जाती है। ये बात पूर्णतः फिर स्पष्ट हो जाती है कि भैया ऐसा होगा ही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यदि आड़ी रेखा अकेले ही चंद्र के निम्न पर्वत की तरफ चली जाए, मतलब बाकी कुछ नहीं है, लेकिन आड़ी रेखा जो है एक काटती हुई ये निम्न पर्वत की, ये उधर चंद्र हो गया, निम्न चंद्र हो गया, यहाँ पर कहीं ये काटती हुई जीवन रेखा को ऐसे पहुंच गई, अब चली जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जाली का निशान बनाओ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जाली का निशान भी हो तो क्या ऐसी स्थिति होगी, किडनी खराब हो सकती है, मूत्राशय की प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्तांग का ऑपरेशन का भय रहता है, सफेद रंग या चिकने रंग का पदार्थ जो निकलता है ना बॉडी के अंदर से, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से इस तरह की बीमारियां होने का यह संकेत देता है। अगर यही रेखा आपकी काटती हुई बुध पर्वत की तरफ चले जाए और बुध के ऊपर क्या हो जाए, क्रॉस हो या उस क्रॉस वाली जगह पर जहां मस्तिष्क रेखा का अंत हो वहां पे इस तरह की चीजें आ जाएं तो ये बीमारी बाद में ठीक हो जाएगी। यदि बुध रेखा पर क्रॉस हो या क्रॉस उस जगह हो जहां मस्तिष्क रेखा बनती हो, देखो यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा चल रही है, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा चल रही है और इसके नीचे ऐसे क्रॉस आ जाए, ठीक है, बुध रेखा के ऊपर बना दीजिएगा चाहे से। यदि बुध रेखा पर क्रॉस हो या क्रॉस उस जगह हो जहां मस्तिष्क रेखा का अंत हो तो यह जो बीमारी जो हमने जिसका जिक्र ऊपर किया गंभीर रूप से प्रकट तो होगी, परंतु अच्छी जीवन रेखा हुई तो बाद में बीमारी ठीक हो जाएगी। और यदि पतली और श्रृंखलाकार जीवन रेखा हुई, मोटी या चौड़ी जीवन रेखा हुई तो इस प्रकार की आड़ी रेखा का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि यदि आड़ी रेखा के बाद जीवन रेखा पर दीप, क्रॉस, टूटन या बिंदु का चिन्ह है, ठीक है, मान लो कि यहाँ से आड़ी रेखा आ रही थी, यहाँ से आड़ी रेखा आ रही थी, इस तरह से काट रही थी और ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इसके बाद यहाँ पर कोई दीप का साइन आया, इसके बाद भी यहाँ पर कोई दीप का साइन है, दोनों साइड में काटने पर बाद में दीप का साइन आता है तो ऐसे में भयंकर मस्तिष्क का ज्वर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दिमाग का बुखार हो जाता है ना, ये मस्तिष्क का ज्वर दे सकता है और जातक स्वास्थ्य पर बहुत भारी मतलब इसका प्रकोप पड़ेगा, स्थायी रहेगा स्वास्थ्य पर इसका प्रकोप, ऐसा स्थायी आघात होगा, फिर वापस व्यक्ति ठीक नहीं होता अगर दोनों में ही दीप बन जाए इसके बाद। तो चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं, कई बार प्रभाव रेखाएं जो होती हैं भीतर से शुरू होती हैं और शुक्र स्थल को छोड़ती हुई जीवन रेखा को काटती हैं।
अगर प्रभाव रेखाएं गहरी होंगी तो जातक को किसी रिश्तेदार द्वारा चिंताएं प्राप्त होंगी। कैसे, देखो ये देखो, अगर ये जीवन रेखा चल रही है, इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रभाव रेखाएं, इन्हीं को काट दे कोई रेखा ऐसे, तो ऐसे में क्या होगा कि किसी रिश्तेदार के बारे में आपको बहुत चिंता रहेगी। रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, भाई बंधु माता पिता बच्चा कोई भी, और इससे ज्यादा बीमार भी हो सकता है, इस लेवल की चिंता आ जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आड़ी रेखा जीवन रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा को काटती हुई त्रिकोण बनाए तो अस्थमा का रोग हो सकता है। ये देखिए, जीवन रेखा चल रही है, मस्तिष्क रेखा चल रही है, एक आड़ी रेखा ही इसने काट दिया, अब अंदर क्या बन गया, ये त्रिकोण बन गया, तो ऐसे में क्या हो सकता है, अस्थमा का रोग हो सकता है। हम ये सारी कहानी तब कह रहे हैं जब जीवन रेखा को काट के जा रही है, जीवन रेखा से जा रही है तो उसके सारे मंत्र अब अलग हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि आड़ी रेखा दीप युक्त बुध रेखा को काटे तो कंठ का रोग होगा। दीप युक्त बुध रेखा क्या होगी, इसका मतलब ये देखो, ये जो बुध रेखा है यहाँ पर ऐसे आपका दीप बना हुआ है, आड़ी रेखा इसको आके ऐसे काट दे, तो यदि आड़ी रेखा दीप युक्त बुध रेखा को काटे तो गले का रोग हो सकता है, फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है। यदि जीवन रेखा पर, अगला पॉइंट आता है कि यदि जीवन रेखा पर दीपाकृति लंबी बीमारी की सूचना देती है, ये हो तो ये लंबी बीमारी, देखिए दीप के आकार बड़ा होगा तो बीमारी भी बड़ी होगी। हमने ऑलरेडी ये पॉइंट कर रखा है कि जीवन रेखा बहुत बड़ा दीप, ये तो ये कहानी है लंबी बीमारी की। आगे देखिए, कई बार दीप जो हैं धब्बों की आकृति में ही होते हैं, बिंदु से कुछ बड़े होते हैं, तो क्या होगा, तो ऐसे में जातक को पुराना या परंपरागत रोग लगेगा और नया अचानक नए लगने वाले रोग की संभावना ऐसे में कम होगी। क्या, जब दीप जो है धब्बों की आकृति में हो, आपको आभास हो रहा है कि यहाँ दीप बन रहा है, धब्बे जैसी आकृति आ गई, तो ये पुराने रोग को दिखाएगी, है ना, बिंदु से कुछ बड़ा हो, बस इतना ही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन रेखा पर दीप तथा अन्य रेखाओं का धूमिल हो तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। अगर आपके जीवन रेखा पर दीप बन रहा है, ठीक है, और अन्य रेखाओं का रंग जो है बहुत लाइट हो गया, तो अच्छी स्थिति नहीं है, मान के चलना स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा। जीवन रेखा पर दीप और मस्तिष्क रेखा पर बिंदु आ जाए और लगातार निशान आ जाए बिंदुओं के, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आ जाए, लगातार ये निशान आ जाते हैं, तो मस्तिष्क का ज्वर होगा, यानी कि मस्तिष्क का बीमार बुखार जिसे हम कहते हैं, ये भी उसी को दिखाता है। यानी जीवन रेखा पे बीमारी का साइन और मस्तिष्क रेखा पे क्या बीमारी होगी उसका साइन आ गया। यदि आड़ी रेखा सीढ़ी नुमा बुध रेखा को स्पर्श करे तो ऐसा जातक पेट की तकलीफ होती है। देखो, सीढ़ी नुमा बुध रेखा ऐसे बनेगी, ये बनी बुध रेखा जो बुध की तरफ जा रही है, एक आड़ी रेखा इसको काट दिया इसने। यदि आड़ी रेखा बुध रेखा को स्पर्श भी कर ले, तो काट दिया मैंने, इसे स्पर्श भी कर ले तो जातक पेट के रोग का बहुत परेशान होता है, बड़ी इसको तकलीफ होती है। आगे देखो, यदि जीवन रेखा पर द्वीप हो और हृदय रेखा पर बिंदु के निशान हो तो क्या होगा, आप सीधी सी बात है, जीवन रेखा पर दीप आया तो आपने कनेक्ट किया कि भैया बंदा बीमार होगा, और हृदय रेखा पर डॉट 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 आए तो आपने कनेक्ट किया ये बीमारी किससे होगी, हृदय से रिलेटेड होगी। आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। यदि जीवन रेखा के साथ साथ हृदय रेखा पर भी दीप हो तो क्या होगा, हृदय की कमजोरी के कारण बीमारी का प्रकोप हो जाएगा, है ना। जीवन रेखा के साथ साथ हृदय रेखा दोनों जगह दीप दीप हो तो ये आपके हृदय को कमजोर करेगा। कोई जीवन रेखा पे बड़ा दीप आ गया और आपने देखा कि हृदय रेखा पे भी, तो इस आयु में हृदय से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी। यदि जीवन रेखा पर दीप और लहरदार बुध रेखा हाथ में दिखाई दे तो जातक को पित्त दोष होगा। ये लहरदार बुध रेखा है और यहाँ पर जीवन रेखा पे आपने बना लिया दीप का साइन। ये किस रोग को दिखा रहा है, पित्त रोगों का, और ऐसा पित्त रोग आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा एक तरीके से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यदि जीवन रेखा पर दीप हो और स्वास्थ्य रेखा सीढ़ी नुमा हो, ठीक है, तो अपच अपच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये स्वास्थ्य रेखा जो है वो सीढ़ी नुमा, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी बना दो या ऐसे ऐसे वाली सीढ़ी नुमा हो ये, ठीक है, और जीवन रेखा जो है उसके ऊपर आपका दीप का साइन आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, अपच का रोग हो सकता है, उदर संबंधी रोग यानी कि पेट से संबंधी रोग हो सकते हैं। अगर जीवन रेखा पर दीप के पहले बिंदु हो तो बीमारी का तीव्र प्रकोप जीवन में अचानक प्रकट होगा। इसके पहले, ठीक है, जैसे कि आपकी जीवन रेखा चल रही थी, ठीक है, अचानक दीप का साइन है, उसके पहले बिंदु है, तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम बीमारी का प्रकोप आएगा। जैसे कुछ लोगों को निकल के आता है 3rd स्टेज कैंसर हो गया, 4th स्टेज कैंसर हो गया, तभी पता चल रहा है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवन रेखा पर दीप और वहीं से एक दीप युक्त रेखा शनि पर्वत पर जाती हुई, दीप के साथ यहीं से ही समझ लो जा रही है ये, और इस पर भी दीप बना हुआ है, दोनों जगह दीप बना हुआ है, ये भी गठिया का रोग दे सकता है, वात रोग दे सकता है। अब पक्षाघात क्या होता है, जिससे पैरालाइज हो जाता है ना व्यक्ति, कैसे हो गया, यदि जीवन रेखा पर यव हो यानी कि दीप का साइन हो, शनि पर्वत की तरफ जाली हो, शनि माउंट की तरफ जाली हो, जीवन रेखा पर आपका ऐसे पॉइंट बना हुआ हो, ठीक है, जाली हो तथा यहाँ पॉइंट बना हो, शनि पर्वत पे जाली हो और मध्य में आकर ये रुक जाए, मस्तिष्क रेखा पर भी आपको दीप का चिन्ह दिखाई दे, यानी कि मस्तिष्क की भी बीमारी हो गई है ना, मस्तिष्क पे भी दिखा, क्योंकि मस्तिष्क से तो पूरा रिलेटेड ही है। मस्तिष्क रेखा पर भी दीप का चिन्ह हो या बिंदु का चिन्ह हो
मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे ऐसा चिन्ह हो, जैसे ये चिन्ह मैंने यहाँ बनाया ना, इसको यहाँ बना लो, ये दीप का साइन यहाँ पर बन रहा हो शनि माउंट के नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत खराब स्थिति होती है, नाखून भी टूटे फूटे होंगे ऐसे व्यक्ति के, तो उसको पक्षाघात का प्रॉब्लम हो सकता है। मिर्गी के दौरे कैसे पड़ते हैं, देखो जीवन रेखा पर दीप हो, बृहस्पति पर्वत पर लाल या गुलाबी रंग के बिंदु बने हुए हो, बृहस्पति पर्वत पर लाल या गुलाबी रंग के बिंदु बने हुए, ये यहाँ पे इस तरह से। और जीवन रेखा पर हमने कहा दीप, जीवन रेखा पर दीप तो बीमारी दिखा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि बीमारी कौन सी कहाँ कहाँ होंगी, तो आकस्मिक इस तरह की चीजें होंगी अगर। और मस्तिष्क रेखा कुछ पतली सी हो, रेखाओं का रंग आपका लाल की तरफ हो, तो मिर्गी का रोग हो सकता है ऐसे व्यक्ति को, मूर्छा संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसे में यदि उधर व मंगल जो होता है, जो कि बुध के नीचे होता है, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई क्रॉस या जाली दिखाई दे जाए तो 100% मिर्गी के रोग का प्रॉब्लम होगा। वहां लाल वाल डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर दीप बना है, यहाँ क्रॉस या जाली है। तो जीवन रेखा पर दीप और शनि पर्वत पर जाली हो, बुध रेखा लहरदार हो, आकस्मिक रेखा जीवन रेखा से निकलकर दीप तथा जाली को मिला रही हो, तो ये तो बहुत ही गड़बड़े उदर विकार दिखाता है। क्या क्या हुआ, जीवन रेखा पर आपका दीप बना हुआ हो, ठीक है, शनि पर्वत पर आपके जाली बनी हुई हो, ठीक है, इसके बाद बुध रेखा आपकी लहरदार हो, ठीक है, इसके बाद आकस्मिक रेखा आए और इनको दोनों को इन दोनों को इस तरह से कोई रेखा ऐसे मिला रही हो, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा उदर विकार दिखाएगी, यानी कि पेट ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा खराब रहेगा, उदर विकार का रूप होगा, पेट से संबंधित कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। बीमारियों का पता हमें जीवन रेखा से चलेगा, आर्थिक विषमताओं या संपन्नता का पता हमें शनि या सूर्य रेखा से चलता है। अनुभव में ऐसा है कि जीवन रेखा के 42वें से 46वें वर्ष की आयु में जीवन रेखा पर अगर यव का निशान स्त्रियों के हाथ में पाया जाए तो सामान्य होता है, उस समय क्योंकि मेन्यूपॉज का टाइम होता है तो आ जाता है, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मोटी और चौड़ी जीवन रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है, चिड़चिड़ा बनाती है। अगर बहुत मोटी है और बहुत चौड़ी चौड़ी रेखा आ रही है इस तरह से, ये अच्छी रेखा नहीं मानी जाती, चिड़चिड़ा व्यक्तित्व दिखाएगी आपका। जीवन रेखा पर धब्बे हो, बिंदु हो, तो हमेशा गंभीर बीमारी दिखाएंगे, दुर्घटना को बताते हैं। बिंदु कितना छोटा है, कितनी बड़ी आकृति है, इससे पता चलेगा कि भैया ये रोग जो है ये कितना मोटा है, मतलब कितना बड़ा आने वाला है। इसके अलावा अगर सफेद बिंदु है तो नुकसान रहित है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन रेखा पर सफेद बिंदु आए नुकसान रहित है, बस सामान्य कोई अवरोध आएगा। लेकिन लाल बिंदु है तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। लाल ज्यादा बिंदु है तो क्या होगा, लंबा बुखार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, चेचक हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। जीवन रेखा पर बिंदु और वहां पे एक से अधिक आकस्मिक रेखाएं ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाएं, जीवन रेखा पर बिंदु हो, ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, और एक से ज्यादा रेखाएं इस तरह से काटती हुई है ऊर्ध्व मंगल की तरफ चली गई, इस वाले मंगल की तरफ चली जाए। और बुध रेखा कैसी हो, श्रृंखलाकार हो, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे आपकी चेनधर बुध रेखा हो आपके, तो जातक को गले, कंठ या फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगी, संभवतः गले का कैंसर भी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। जीवन रेखा पर धब्बा हो और वहां से एक से अधिक आकस्मिक रेखाएं उधर चंद्रमा की तरफ जाएं और चंद्रमा पर जाली हो, यहाँ से ये एक से ज्यादा रेखाएं काटती हुई आपकी चंद्रमा की तरफ चली गई, यहाँ पर आपने जाली बना दी। अब जाली बनी है तो उसमें क्या होगा, उसी में से एक रेखा निकले और आपके गुरु के माउंट पे चली जाए, इस तरह से चली जाए उसी समय, तो आंतड़ियों में तकलीफ होगी। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई आंतड़ियों से संबंधित बीमारी होगी जो बाहर से दिखेगी ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो अभी इसकी जीवन रेखा की हमारी और बनने वाली है, बिकॉज अभी तो बहुत पॉइंट्स बचे हैं, अभी तो हम 83 पॉइंट पे पहुंचा, करीब करीब हमारे पास 150 पॉइंट है इसको पढ़ने के। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, समझिएगा क्योंकि एक साथ उतना ग्रस्त नहीं कर सकता आदमी, और अपने पॉइंट्स बनाइएगा, और कुछ समझ नहीं है तो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।